ऑब्वियसली एक जज की सैलरी तो इतनी नहीं होती है कि 15 करोड़ कैश रखा हो उसके पास। खैर 15 का पैसा जला तो जला, उसके साथ साथ उनका रेपुटेशन भी जल गया। लेकिन बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर जज के घर से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब है उसने रिश्वत ली है। जो फायर ब्रिगेड वाला है उसने पहले बोल दिया था कि नहीं, कोई रुपया निकला ही नहीं है, उनका जो चीफ था। फिर बाद में जब प्रेशर बना तो वो पलटा। तो सब डरे हुए हैं, या तो डरे हुए हैं और साथ में जो बाकी हैं वो करप्ट भी हैं। तो दोनों चीजें हैं। जज ही रिश्वत लेता है तो फिर बाकी लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा कैसे टिके? फिर आदमी ने तो पीछे से जाके जज को 1 करोड़ रुपया दे दिया। जजों ने खुद ही ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वही भगवान बने बैठे हैं। सिस्टम होता है यहाँ पे इंडिया में जो चलता है, कोलिजियम, बहुत फेमस टर्म है जजेस के लिए। इसमें क्या होता है कि जो एंट्री लेवल छोटे कोर्ट होते हैं उनके लिए तो एग्जाम वगैरह देके जज बनते हैं, लेकिन उसके बाद किसका प्रमोशन होगा, कौन कहाँ पे ट्रांसफर होगा, किसको कहाँ पे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, ये सारा डिसीजन खुद एक जजेस का हायर लेवल का बेंच ही लेता है। जज के खिलाफ आज तक सिर्फ एक बार सजा हुई है किसी भी जज को। अभी तो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। अभी हमारी एक इन हाउस कमेटी बैठी है, खुद की जजेस की ही खुद की इन हाउस कमेटी बैठी है। वो एक प्रिलिमिनरी जांच करेगी और फिर देखेगी कुछ गिल्टी है कि नहीं है, और गिल्टी नहीं है तो हो सकता है वो एफआईआर भी ना करने दे। ईडी जो है आजकल हर जगह रेड मारती रहती है। सारे अपोजिशन के नेता हो गया, कोई भी हो गया, सब जगह ईडी घुसी रहती है। इनके यहाँ पे अभी तक ना ईडी गई, ना इनके ऊपर एफआईआर कर सकते हो। सबसे पहले मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, केजरीवाल तक का हो गया था। फोन जब्त करो ना जाके, इतना ही वो है तो सब अंदर मिले हुए हैं भाई। देखो बात ये है कि पिस्ता गरीब आदमी है, जो लोग जेल के अंदर हैं उसमें भी पैसा चलता है। मतलब क्या लगता है सलमान खान जाके वहाँ पे ये सब किया होगा क्या, जिसमें सभी मैले हैं, सभी गंदे हैं? क्या टॉपिक है? हेलो प्रोफेसर, आज का टॉपिक है इंडियन जुडिशरी। मीन्स अपना जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, क्या वो सही है? आप देख रहे होगे आज कल बहुत खबरें आ रही हैं, लोग इतना इस पे बिलीव करते हैं। मैं समझ गया, तुम्हारा इशारा जस्टिस यशवंत वर्मा के तरफ है, राइट। जिनके घर से अभी लगभग 15 करोड़ का कैश मिला। और ये कैश क्या था कि उनका जो बंगला है उसके साथ एक स्टोर रूम था, सर्वेंट क्वार्टर के साथ जुड़ा हुआ, उसमें से ये 15 करोड़ रुपया निकला। अब ये वो तो ये कह लो कि फायर ब्रिगेड आई, फिर उसके बाद वहां पे पुलिस भी आ गई। पुलिस ने आके वहां पे किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया उसका, तो ये मामला बाहर आ गया, नहीं तो ये मामला वहीं पे निबट जाता। वहीं पे दब जाता वो। जस्टिस यशवंत वर्मा तो तब थे नहीं वहां पे दिल्ली में, कहीं बाहर, शायद भोपाल, पता नहीं कहाँ गए हुए थे, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब वो निकल आया, पैसा वहां पे बाहर निकल आया, तो बात खुल गई। अब ऑब्वियसली एक जज की सैलरी तो इतनी नहीं होती है कि 15 करोड़ कैश रखा हो उसके पास। खैर 15 करोड़ कैश किसी भी जॉब में कोई घर पे तो नहीं रखता, ठीक है। राइट। तो अब उनका पैसा जला तो जला, उसके साथ साथ उनका रेपुटेशन भी जल गया। लेकिन बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर जज के घर से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब है उसने रिश्वत ली है। मोस्टली यही मानेंगे लोग। मैं ये नहीं कह रहा ली है, वो कोर्ट प्रूव करे अपना जैसा भी करना है, पर मोटा मोटा यही माना जा रहा है। तो अब लोग सोच रहे हैं राइट। कि अगर जज ही रिश्वत लेता है तो फिर बाकी लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा कैसे टिके? भाई अगर मैंने किसी के ऊपर केस डाला, किसी अमीर आदमी के ऊपर, कि इसने ये गलत काम किया था, उस अमीर आदमी ने तो पीछे से जाके जज को 1 करोड़ रुपया दे दिया और वो तो छूट गया। तो राइट। राइट। ऐसे केस करने के बाद मतलब फिर लोगों के पास ऑप्शन क्या बचता है? और एक तो हमारे देश में न्यायपालिका को एकदम मतलब भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के अंदर भावना ऐसी है कि जज भगवान जैसा है। और जजों ने खुद ही ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वही भगवान बने बैठे हैं। एक सिस्टम होता है यहाँ पे इंडिया में जो चलता है, कोलिजियम,
बहुत फेमस ओके। टर्म है ये जजेस के लिए। इसमें क्या होता है कि जो एंट्री लेवल छोटे कोर्ट होते हैं उनके लिए तो एग्जाम वगैरह देके जज बनते हैं, लेकिन उसके हम्म। बाद किसका प्रमोशन होगा, कौन कहाँ पे ट्रांसफर होगा, किसको कहाँ पे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, ये सारा डिसीजन खुद एक जजेस का हायर लेवल का बेंच ही लेता है। ओके। तो वही सोचेंगे कि किसको कहाँ पे लगाना है। हम्म। और जज के खिलाफ आज तक सिर्फ एक बार सजा हुई है किसी भी जज को, हम्म। और वो भी 2017 में शायद हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। तो ओके। उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था कि किसी ने कुछ केस लगाया और इसलिए सजा होगी, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की अवहेलना करने के लिए कुछ उनके हम्म। ऊपर सजा हुई थी 2017 में। उसके अलावा किसी हम्म। उस पे कोई सजा नहीं हुई है। अब आप ये देख लीजिए, यशवंत वर्मा का 15 करोड़ का जो ये लगा है, उनके खिलाफ 2 लॉयर्स ने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करी, हम्म। लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, अभी तो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, अभी हमारी एक इन हाउस कमेटी बैठी है, खुद की जजेस की ही खुद की ओके। इन हाउस कमेटी बैठी है, वो एक हम्म। प्रिलिमिनरी जांच करेगी और हम्म। फिर देखेगी कुछ गिल्टी है कि नहीं है। और गिल्टी नहीं है तो हो सकता है वो एफआईआर भी ना करने दें। जबकि हम्म। वैसे अगर आप देखें तो ईडी जो है आजकल हर जगह रेड मारती रहती है। सारे हम्म। अपोजिशन के नेता हो गया, कोई भी हो गया, सब जगह ईडी घुसी रहती है। इनके यहाँ पे अभी तक ना ईडी गई, ना इनके ऊपर एफआईआर कर सकते हो। और जनरली कोई अगर ऐसा होता है केस, तो सबसे पहले मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। हम्म। केजरीवाल तक का हो गया था। तो अभी हम्म। यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, कोर्ट वालों ने बोला है यशवंत वर्मा को कि तुम अपने फोन में कोई डेटा डिलीट मत करना, कोई मैसेज को हम्म। मॉडिफाई मत करना, ठीक है। हम्म। मतलब भरोसा कर लिया कि हाँ आप ऐसा ही करोगे जैसा हमने बोला है, फोन जब्त करो ना जाके, इतना ही वो है तो। या ऑफ कोर्स। तो हम्म। इनके लिए मैं जानना चाहूंगा, तो इनके लिए कुछ अलग रूल रहते हैं क्या, आम जनता बिल्कुल, से और इनके लिए? बिल्कुल सब कुछ अलग है इनका। इनका ओके। आप देखो ना, 15 करोड़ का कैश पकड़े जाने की खबर आई तो ज्यादा से ज्यादा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आपका ट्रांसफर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट कर देंगे दिल्ली हाई कोर्ट से। हम्म। मतलब कोई अगर पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए तो क्या ये सजा होती है उसकी कि आप दिल्ली से इलाहाबाद चला जाइए? इलाहाबाद कोई काला पानी थोड़ी ना है। यहाँ तक कि राइट। इलाहाबाद की बार एसोसिएशन, जो लॉयर एसोसिएशन है वहाँ की, उन्होंने बोल दिया कि हमारा कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है जहाँ पे आप करप्ट लोगों को भेजते चले जाओ कि हाँ उधर करप्ट हो गए, चलो इधर इलाहाबाद चले जाओ। हम्म। हालांकि उनके स्ट्राइक वगैरह करने के बाद फिर चीफ जस्टिस वगैरह ने उन्हें कुछ समझा दिया, जजेस ने, कि हाँ करेंगे, तुम्हारी बात पे ध्यान देंगे, अभी रख लो इन्हें। तो फिर वो रख लिया गया। हम्म। सब अंदर मिले हुए हैं भाई। देखो बात ये है कि पिस्ता गरीब आदमी है, जिसके पास हम्म। पैसा है उसके पास भारत देश में कुछ ना कुछ करके तरीका है छूटने का। छूटने का तरीका है, राइट, राइट, राइट। जो लोग जेल के अंदर हैं उसमें भी पैसा चलता है, मतलब जिसके पास पैसा है वो जेल में आराम कर रहा है, हम्म। उसके लिए टीवी भी है, खाना भी है, सब कुछ है। और या जैसे अगर मैं बात करूं कि जो अपने प्लेयर हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये लोग भी बहुत इजीली निकल आते हैं बाहर। बाहर निकलते हैं, पैरोल पे निकलते हैं, और जब तक अंदर रहते हैं तब तक पूरी सुविधा दी जाती है, आपके पास फोन रहेगा, हम्म। आपके पास टीवी रहेगा। ये बातें कुछ मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ कि सबको मालूम है, ऐसी कोई दबी हम्म। छुपी बात नहीं है। तो सिस्टम ऐसा है, उसमें जो गरीब है जेल के अंदर भी, उसको पत्थर तुड़वाए जाएंगे, खेती करवाई जाएगी, सारा मेहनत वही करेगा, कपड़े धोएगा, लेटरिन साफ करेगा। गरीब वाला आदमी वो सब करेगा जेल में। अमीर आदमी, क्या लगता है सलमान खान जाके वहां पे ये सब किया होगा क्या जब जेल में गया हम्म। था? नहीं किया। तो सिस्टम ऐसा है, देश ऐसा है। उम्मीद करते रहो कि शायद कभी चीजें सुधरेंगी, हालांकि चांसेस बहुत कम है। तो अभी मुझे लगता है आज इसको यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को। क्या कहते हो स्टूडेंट? ओके। या सही है। हम्म। बट इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को कुछ पे करना चाहिए, कुछ चेंजेस इसमें जरूरी है, करनी चाहिए। देखो, चेंजेस करने की कोशिश हुई है, बहुत बार हुई है, पहले भी हुई है, अभी भी आवाजें उठती हम्म। रहती है, पर कुछ हुआ नहीं। इसमें बहुत सारे पेज भी हैं। देखो, अगर किसी को अगर पावर दे दोगे, मान लो गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि आप जजेस के ऊपर कुछ
ऐसा कर सकते हैं, मतलब उन्हें सजा सुना सकते हैं या किसी भी तरीके का कुछ उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर से जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर लोग इस पे शक करेंगे कि सरकार ने अपने फायदे के लिए जुडिशियल सिस्टम का यूज तो नहीं कर लिया। इसलिए कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखना भी जरूरी था कि इनके ऊपर और एजेंसीज का प्रेशर ना रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके किसी जज के अंदर घर से 15 करोड़ निकल आए तो आप उसको एकदम ट्रांसफर कर रहे हो इधर से उधर। उसको तुरंत हिरासत में लीजिए, उसका मोबाइल जब्त करिए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करिए। इससे तो एक बात होता है ना कि इसमें सभी मैले हैं, सभी गंदे हैं, तभी तो बचाने की कोशिश हो रही है। जो फायर ब्रिगेड वाला है उसने पहले बोल दिया था कि नहीं, कोई रुपया निकला ही नहीं है, उनका जो चीफ था। फिर बाद में जब प्रेशर बना तो वो पलटा। तो सब डरे हुए हैं, या तो डरे हुए हैं और साथ में जो बाकी हैं वो करप्ट भी हैं, तो दोनों चीजें हैं। चलो, इस वीडियो को मुझे लगता है यहीं तक रखना चाहिए। ओके प्रोफेसर, ओके, थैंक यू सो मच।